यूं तो भगवान श्री कृष्ण हम सभी के दिलों में बसे हैं, लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण के उस अद्भुत साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं जो द्वापर युग में समुद्र में कहीं खो गई थी। जहाँ कहीं श्री कृष्ण ने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी और जहाँ का हर एक कण कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का साक्षी था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा ये नगर आज भी कृष्ण भक्तों के उनके विश्वास का धागा है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में, जहाँ से शुरू होती है कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो समुद्र में कहीं समा गई। लेकिन आज इस वीडियो में आप श्री कृष्ण की असली द्वारिका नगरी के दर्शन करने वाले हैं, जो अद्भुत है, अनंत है और अविश्वनीय है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो द्वारिका नगरी अनंत समुद्र की गहराइयों में समा गई, और फिर कब और कैसे इस द्वारिका नगरी की खोज की गई। भारत के 7 पवित्र स्थलों में से एक है द्वारका, जिससे लोगों का अतुल्य विश्वास जुड़ा हुआ है, जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में स्थित है, जिसे 4 धामों में से एक धाम और यात्रा के लिए सप्तपुरी शहर यानी कि 7 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अगर श्रीमद् भागवत पुराण की माने तो द्वारका नगरी को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा कंस का वध करने के बाद भारत के पश्चिमी तट, जिसे आज हम गुजरात राज्य के नाम से जानते हैं, वहाँ किया था। लेकिन जिस शहर को श्री कृष्ण ने इतने प्रेम भाव से बनाया, आखिर वो समुद्र की अनंत गहराई में कैसे समाई। श्री कृष्ण की ये द्वारिका नगरी आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर द्वारिका नगरी डूबी कैसे। दोस्तों, यूँ तो द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे कई सारी कहानियां हैं, लेकिन महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, जिसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय। 100 पुत्रों की मृत्यु का जब गांधारी को शोक हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि कौरव वंश की तरह यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और कुछ समय बाद ही यदुवंश के लोग आपस में लड़कर एक दूसरे की जान लेने लगे, जिसके बाद ही बलराम ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और अपने दाऊ की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने जंगल में एक बाण लगने पर ही अपनी देह त्याग दी, जिसके बाद श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की भी मृत्यु हो गई और उसके अगले दिन ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। प्रचलित कहानियों के अनुसार माता गांधारी के अलावा एक और श्राप भी है, जो ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया था। एक बार महर्षि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद द्वारका गए, जहाँ यादव वंश के कुछ लड़कों ने उनके साथ उपहास किया और कृष्ण पुत्र सांब को गर्भवती महिला के वेश में ले गई और पूछा, आप इस स्त्री के गर्भ के बारे में बताएं, क्या जन्म लेगा। तब ऋषियों ने अपना अपमान हो देख कहा कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा, जो समस्त यदुवंशियों का नाश कर देगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण ने 125 साल के बाद अपनी देह त्यागी थी, उसी दिन द्वारिका नगरी अरब सागर में डूब गई थी, और यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ था। वैसे तो आज भी द्वारिका नगरी एक रहस्य ही है, लेकिन आज इसके अवशेष समुद्र में खोजे जा रहे हैं। दोस्तों, पुराणों में तो द्वारका नगरी को समुद्र में डूबा हुआ बताया गया है, जिसके अवशेषों पर सबसे पहले नजर भारतीय वायुसेना के पायलट की पड़ी थी, जो उस समय समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। जिसके बाद सन 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। लेकिन इससे पहले लोग द्वारका नगरी को एक काल्पनिक शहर मानते थे। लेकिन CSIR के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम बताते हैं कि पानी के नीचे की खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था, जहां कई मंदिरों की श्रृंखला मिली। जिसके बाद सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने द्वारका की खोज करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें पानी के नीचे द्वारका के अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका शहर से मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि द्वारका नगरी में कुल 50 खंबे थे, जिसमें से आर्कियोलॉजिस्टों को 30 खंबे मिले और साथ में 3500 साल पुराने बर्तन मिले और साथ ही साथ 500 से अधिक वस्तुएं मिली, जो ये बताते हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था। और एक बार फिर से सन 2005 में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की, जिसके बाद सन 2000 साल में कच्छ की खाड़ी के पास समुद्र तट पे गोताखोरों की मदद से समुद्र में खोज की गई
और वहां कुछ अवशेष मिले। गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में खोज की, जहां उन्हें भवन के खंभे मिले जो बहुत पुराने, मजबूत, समृद्ध शहर या मंदिर के स्तंभ थे। इस खोज में न सिर्फ समुद्र में बल्कि जमीन पर भी खोज की गई, जिसमें सिक्के और कई कलाकृति मिली। कहते हैं कि इस खोज में मिले अवशेषों को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया था, जिन्हें 9,500 साल पुराना बताया गया। आज भी द्वारका पे खोज जारी है। पुराणों में द्वारका शहर को समुद्र में डूबा हुआ बताया गया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका का डूबना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब द्वापर युग का अंत हुआ तो उस समय समुद्र के जल का बहाव बहुत तेज था, जो पूरी द्वारका नगरी को समुद्र की अनंत गहराइयों में ले गई, जिसके बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। आज भी द्वारका शहर पे खोज जारी है, लेकिन अभी तक की खोज से यही लगता है कि महाभारत और द्वारका नगरी एक सच्ची